नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। केंद्र सरकार के 9 साल सफल पूरे हो जाने पर सीडी जारी की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुनवाते हैं। मंडल में प्रत्येक घर में पहुंचा करके आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कामों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो, एक तरफा वोट आदरणीय रक्षा मंत्री जी को कमल वाले खाने पर हमको डलवाने के लिए प्राण पर से झुकना होगा। इन 9 वर्षों के कार्यकाल की जो सीडी माननीय मोदी जी के कार्यकाल की यहाँ विमोचन किया गया है, उसके लिए मैं आदरणीय नीरज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो वक्ताओं की फहरिस्त लंबी है, इसलिए बहुत अधिक उद्बोधन न करते हुए सामने बैठे अपने सभी मित्रों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, हम सभी के नेता माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को कि आए और अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन दें। आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष के शासनकाल के जो उपलब्धियां हैं, जो काम और इस लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के संसदीय क्षेत्र लखनऊ के जो कार्य हैं, उन कार्यों की सीडी के विमोचन के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, भारत सरकार के मंत्री, इस क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य आदरणीय कौशल किशोर जी, हमारे बहुत ही सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में देवरिया लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी, मंचासीन सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और उस कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने शनिवार को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाला अखिल भारतीय शिक्षा समागम हाल ही में शुरू हुआ भारत मंडपम में हो रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों से बात की और एक प्रदर्शनी का दौरा भी किया। उन्होंने शिक्षा और कौशल की 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन किया और पीएम श्री के पहली किस्त का भी बटन दबाकर अनावरण किया। इसके तहत 6,260 स्कूलों को करीब 630 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। आप देखिए, पहले कितने ही बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं होते थे। लेकिन आज देश भर में हजारों स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। 5G के इस युग में ये आधुनिक हाईटेक स्कूल भारत के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का माध्यम बनेंगे। आज आदिवासी इलाकों में एकलव्य आदिवासी स्कूल भी खोले जा रहे हैं। आज गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा, स्वयं
और स्वयं प्रभा जैसे माध्यमों से दूर दराज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी किताबें, क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक्स हो, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए गांव-गांव ये नए विचार, नई व्यवस्था, नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यानी भारत में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों का गैप भी तेजी से खत्म हो रहा है। साथियों, आप जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मोरारजी नेवर डाई नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगा रहा है, जिसका सपना दिवंगत राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था। शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छात्रों, युवाओं और उनके स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में अवसर खुले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई एक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर विमोचन हुआ है। पद्मश्री डॉक्टर वाएस राजन, डॉक्टर नजमा मरिकैया, ये दोनों ने अपने निजी सहवास से ये पुस्तक को लोगों के लिए प्रसिद्ध किया है और श्री प्रिया श्रीनिवासन जी ने इसका अनुवाद किया है। मैं मानता हूं इससे पूरे देश भर के वाचकों को अब्दुल कलाम जी को जानने का, समझने का और उनका अनुसरण करने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। कई चीजों को समाहित करता है। एक और तो भारतीय रॉकेटरी का सुंदर इतिहास इसके अंदर है, दूसरी ओर साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भारतीय इतिहास बहुत अच्छे से व्याख्यायित करता है। अब्दुल कलाम जी की इच्छाओं से और उनकी कल्पनाओं से जुड़े हुए कई घटनाओं का भी वर्णन इसके अंदर है। इस तरह से ये पुस्तक लिखी गई है वो अब्दुल कलाम जी से जुड़ी हुई घटनाओं का कंप्लीट और ऑनेस्ट वर्णन है। मित्रों, जिस तरह से रामेश्वरम के गरीब घर में पैदा हुआ एक लड़का भारतीय राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं, उनकी असफलताएं, उनकी उपलब्धियां और उनके समर्थक और आलोचक और उनके आध्यात्मिक झुकाव को भी अगर समझना है तो ये पुस्तक बहुत बड़ा मदद रूप होगा, इसका मुझे विश्वास है। डॉक्टर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुककर अगली खबर का। सीबीआई ने मणिपुर वायरल वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज किया। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा के दौरान महिला के साथ बर्बरता की जिस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था, उस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाने और फिर गैंगरेप के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठी थी। मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार के खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और कई सामाजिक संगठनों की ओर से लातूर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लातूर की पूर्व मेयर स्मिता खानापुरे ने कहा कि ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले 2 से 3 महीनों से मणिपुर में हो रही हिंसा, आगजनी और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ केंद्र ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज इस घटना के बारे में अपने
देश में जो घटना हुई है इसके बारे में हमारी मांग यही है, पूरे महिलाओं की तरफ से मांग यही है, जो दरिंदे हैं जिन्होंने वो लड़कियों को मारा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप वो सब पकड़ के रास्ते पे फांसी आपने देनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के, उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। स्मृति ईरानी गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी, इन्होंने यहाँ पे राजीनामा देना चाहिए। इनसे देश संभाला नहीं जा सकता। जो देश नहीं संभालते वो लोगों ने कुर्सी खाली करनी चाहिए। आज वहीं मणिपुर घटना को लेकर के नागपुर स्थित उमरेड शहर में सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। आंदोलन में लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। उमरेड शहर के नगर परिषद से लेकर तहसील कार्यालय तक नारेबाजी के साथ नागरिकों द्वारा पैदल मार्च का आयोजन किया गया। शहर के विविध सामाजिक संगठन सामूहिक रूप से इस आंदोलन में शामिल हुए और दोषियों को जल्द फांसी की मांग को लेकर के राष्ट्रपति मुर्मू के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि हमने कई जिलों का दौरा किया है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, दरभंगा, यहां तक विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दरभंगा वाले हिंसा पर कहा कि एक समुदाय को टारगेट कर मारा जा रहा है। वहीं आगे विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सारे आपराधिक घटनाओं को सीबीआई के हाथों सौंप देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की पुलिस खुफिया तंत्र धृतराष्ट्र की तरह हो गई है। जाकर के पुलिस की लाठीचार्ज होता है विरोध करने के कारण। बड़ियाव कमतौल थाना के थाना प्रभारी, जिसके रहते हुए पिछले बार भी धार्मिक उन्माद फैला, हंगामा हुआ, इस बार भी हरिहरपुर धर्मपुर में इस तरह की घटना पर आखिर प्रशासन कठपुतली क्यों बनी हुई है? क्यों एक्शन नहीं ले रही है? और इतना बड़ा अमानवीय कार्य 100 के साथ किया गया, इसका एफआईआर दर्ज तक नहीं किया गया। एसएसपी से बात करने पर कहता है कि ऐसा हमको नहीं पता। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां पर बेलसंड अवर निबंधन कार्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। प्रणब कुमार उर्फ लाल बाबू प्रसाद ने बेलसंड थाने में बेलसंड अवर निबंधन पदाधिकारी, अधिवक्ता, कातिब और नगर पंचायत अध्यक्ष समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ये पूरा मामला जमीनी विवाद का है, जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यहाँ प्रभाव लिया था और सबसे पहले रजिस्ट्रार का एक ही काम होता है कि किसी भी दस्तावेज का उपस्थापन हुआ है, अगर वो विधि पूर्वक स्थापित हुआ है, उसका रजिस्ट्री करना एक रजिस्ट्रार का वैधानिक दायित्व है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है तो उसकी सुनवाई अंचलाधिकारी और माननीय न्यायालय के द्वारा की। मेरा एक जमीन है, जो जमीन मेरे नाम से केवाला है, उसका डीड नंबर 97 है। उस जमीन को मेरे भाई ने मेरे मामा के नाम से 1991 में केवाला कर दिया था। तो 18 में जब उस जमीन पर मैं घर लिखा, उस अनुपात में उस पर विवाद हुआ। विवाद के बाद मुकदमा चला, 122/18 मुकदमा है जो 18 में हुआ। उसके बाद उस ज़मीन पर मैं एक एलिवेस्टर का और बांस वाला का मकान बनाया। वह ज़मीन बिहार के आरा में करगिल दिवस के अवसर पर शुभ नारायण नगर मंझवा स्थित शांति समृद्धि संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि रिटायर्ड मेजर राणा प्रताप सिंह और विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद शहीद अमर जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के अध्यापकों समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार के भागलपुर में मुहर्रम को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों से पैकर्स का जुलूस निकाला गया। पैकर्स जुलूस का अखाड़ा सराय किला घाट इमामबाड़ा में विभिन्न क्षेत्रों से होकर के गुजरा। इस दौरान किसी तरह की घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आए। दंगा निरोधक दल के साथ करीब 1000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती रही। इसके साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी गई।
जुलूस अपने तय समय अनुसार अलग अलग जगह से अलग अलग अखाड़ों से निकल रहा है और यहाँ पे पैकर्स भी एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे विभिन्न इमामबाड़ों में जाते हैं फूल लेकर और वहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा समूह अपने समय अनुसार निकल रहा है और पूरे भागलपुर में हम लोग 1000 के आसपास पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और QRT की 10 टीमें बनी हुई हैं जो लगातार भ्रमण कर रही हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा CCTV का कंट्रोल रूम है वहाँ पे विभिन्न चौक चौराहों पर नज़र रख रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।